मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो फर्स्टली हमें पढ़ना होता है कि क्या फंक्शन होते हैं। किसी भी सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं तो कि उसके क्या क्या काम होते हैं, किन चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके फंक्शंस होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से पार्ट्स के अंदर होता है? जो हमारी ब्रोंकी एल्वली है इन सब के थ्रू जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। देन वॉइस प्रोडक्शन, क्रिएट रेजोनेंस ड्यूरिंग वॉइस प्रोडक्शन, मॉइस्चराइजेशन या एंड फ्लूइड बैलेंस। ये सारे काम जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं। वॉइस प्रोडक्शन लैरिंग्स के थ्रू होता है। जो क्रिएट रेजोनेंस होता है, वॉइस के बीच में जो गैप लेते हैं, वो भी हमारा लैरेंस के लिए लैरेंस का काम होता है। देन उसके बाद मॉइस्चराइजेशन एयर, ये हमारी नोज करती है। फ्लूइड बैलेंस ये हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी करती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि इनसेंसिबल वाटर लॉस। कितना वाटर लॉस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? तो स्किन के थ्रू 600 से 800 ml होता है। लंग्स के थ्रू 400 से 600 ml, टोटल 1 लीटर पर डे वाटर लॉस होता है। सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो नोज के थ्रू। एसिड बेस बैलेंस हम कैसे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है एसिड बेस बैलेंस को? अगर रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा है और हाइपोवेंटिलेशन है, CO2 इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है, हाइपर वेंटिलेशन है, CO2 डिक्रीज है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होगा। इस कंडीशन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे हम वो पढ़ते हैं ना एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, कि हम कैसे करते हैं कि अगर pH हमारा डिक्रीज होता है और CO2 इंक्रीज होता है, ठीक है, pH डिक्रीज होता है और CO2 इंक्रीज होता है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर pH इंक्रीज होता है, एल्कोसिस होता है और CO2 डिक्रीज होता है, तो एल्कोसिस होता है। सेम वही कंडीशन है रेस्पिरेटरी एल्कोसिस में। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोसिस, तो मेटाबॉलिक में हम ये चीज़ें चेक करते हैं कि अगर pH डाउन होगा तो एसिडोसिस होगा, बट उसमें हम CO2 नहीं देखते। जिसे अभी pH हमारा डिक्रीज हो रहा था, CO2 इंक्रीज हो रहा था, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा था। बट हम क्या करेंगे, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उसमें CO2 भी डिक्रीज होगा और pH भी डिक्रीज होगा, बट जो बाइकार्बोनेट होगा वो बराबर रहेगा। वो भी हमारा मतलब क्या है, अगर pH हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? pH डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। मींस क्या है, रेस्पिरेटरी की कंडीशन में हम pH और CO2 देखते हैं। pH डिक्रीज, CO2 इंक्रीज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में एसिडोसिस, pH डिक्रीज हो रहा है एंड बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है, और CO2 का कोई इसमें लिंक नहीं होता। बट अगर हम कंसिडर करें तो CO2 हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये देखते हैं pH डिक्रीज इंक्रीज तो हमारा है। और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो इसमें दोनों चीज़ें डिक्रीज होगी, pH भी और CO2 भी, बट बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या है? तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड होता है नोज, नेजल कैविटी, नेजल साइनस एंड फेरेंस। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बात करते हैं लैरेंस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई एंड हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग लाइक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ना। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं नोज की, कि नोज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वो वर्क करती है, उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है, कैसे अपर 1/3 पार्ट बोन होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो नोज इज फॉर्म बाय बोन एंड कार्टिलेज। जो नोज होती है हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है,